अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ल्यू ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए नेपच्यून और ज़ुहल का रेट्रोग्रेड जो कि 7 दिसंबर तक जारी रहेंगे आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली लाने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज असद, बुर्ज शुमला, बुर्ज मीज़ान या बुर्ज अकरब से है तो मुमकिन तौर पर ज़ुहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के मनफी असरात के बारे में आपसे मालूमात शेयर की जाएंगी, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ल्यू ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के ज़ायचे के 8वें घर में 30 जून से ज़ुहल रुज्जत इख्तियार कर चुका है जो 15 नवंबर तक रुज्जत में रहेगा। ज़ुहल की रुज्जत इंतहाई परेशानियां पैदा करने वाली साबित हो सकती है। इसके अलावा 2 जुलाई से नेपच्यून भी हालत रुज्जत पे जा रहा है। इन दोनों प्लैनेट्स की उल्टी गर्दिश बुर्ज असद के लोगों के लिए किसी भी नए आगाज में जाने से रोकने वाली हो सकती है। इसके अलावा आपके शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर के माली मामलात भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। बीमारी के खतरात में इजाफा होगा। दुश्मनों से मुकाबला हो सकता है। दुश्मनों की तरफ से आपको संगीन खतरात का सामना रहेगा। ऐसे ल्यू ख़वातीनो हज़रात जो कर्ज लेना चाहते हैं, आपको इस ड्यूरेशन के दौरान यानी नेपच्यून और ज़ुहल के रेट्रोग्रेड के दौरान कर्ज मिलने के मामलात में काफी सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है आपको कर्ज मिल जाए लेकिन उसकी अदायगी आपके लिए वबाले जान और सुहाने रूह हो सकती है। नेपच्यून और ज़ुहल के रेट्रोग्रेड के दौरान ऐसे ल्यू ख़वातीनो हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपके ससुराल में लड़ाई झगड़े बढ़ते मालूम हो सकते हैं। फितना और फसाद का गलबा रहेगा जिससे आप अंदरूनी तौर पर बहुत बेचैन हो सकते हैं। आपकी रूहानी कुव्वत में कमी वाक़ई हो सकती है। आपको इस ड्यूरेशन के दौरान जब तक नेपच्यून का रेट्रोग्रेड है यानी 7 दिसंबर 2024 तक अपने माली मामलात पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। खुसूसी तौर पर आपका रखा हुआ कोई खजाना, कोई सेविंग या कोई बचत चोरी होने के खदशे रहेंगे। इसके अलावा ऐसी ल्यूज ख़वातीन जो हामला हैं यानी प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही हैं, आपको भी वज़ाए हमल में मसाइल दरपेश आ सकते हैं। ऐसे ल्यूज ख़वातीनो हज़रात जो एग्रीकल्चरल शोबे से हैं यानी जमींदार घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी ज़राई ज़मीनें फसलों की पैदावार के हवाले से नाक़िस कारकर्दगी का इजहार कर सकती हैं। इसके अलावा पालतू जानवरों से यानी गाय, भैंस, बकरी, घोड़े और आपके दीगर पालतू जानवर भी हो सकता है खतरात को फेस करें। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां और परेशानियां पैदा हो सकती हैं। विरासती मामलात के हवाले से भी ये रेट्रोग्रेड इंतहाई नाक़िस होगा। इल्तिवा, ताख़ीर, परेशानियां और रुकावटें सामने आती रहेंगी। कोशिश करें आप इस ड्यूरेशन के दौरान इन मामलात से ज़्यादा छेड़छाड़ मत करें और अगर आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आपको अपने दिफा के लिए कोई काम करना पड़े तो सदका तो खैरात जरूर दें। ज़ुहल एक ऐसा प्लेनेट है जिसे नैसे अकबर कहा जाता है और रेट्रोग्रेड की हालत में ये आपको मजबूत सोचों के बजाय कमजोर सोचें देता है। पुख्ता इरादे के बजाय कमजोर इरादे पैदा करता है। तलखी लाता है, मिजाज में कड़वापन पैदा करता है जिसकी वजह से आपके दुश्मनों में इजाफा हो सकता है। इस ड्यूरेशन के दौरान आपका फेस बाय फेस अपने दुश्मनों से मुकाबला होता भी दिखाई देता है, जिसके लिए आपको भरपूर तैयारी की जरूरत होगी। ज़ुहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात में बढ़ोतरी देखेंगे जिसकी वजह से दिली सुकून गारत भी हो सकता है। फैमिली लाइफ पर अदम तवज्जो की वजह से घरेलू मसाइल सर उठा सकते हैं। आपके लिए फैमिली मामलात में मुनसिफाना किरदार अदा करना शायद मुमकिन न हो। घरेलू अखराजात में बेजा इजाफे का भी अंदेशा है। इसके अलावा ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से धोखाबाजी, दगाबाजी और प्रोपेगेंडे की सूरत हाल का सामना हो सकता है। ससुराल में आपको अपनी वैल्यू कम होती मालूम हो सकती है। आपको चाहिए कि इस ड्यूरेशन के दौरान अगर आप ताजिर हैं तो समुद्री सफर से इज्तिनाब करें। तजारती मामलात में और बिजनेस या नौकरी के मामलात में बस तबका फ़िक्र रखने वाले लोगों से परहेज करें। प्रॉपर्टी के कामों के लिए भी ये ड्यूरेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपको चाहिए कि लंबी मंसूबाबंदी के बजाय इस ड्यूरेशन के दौरान अपने टारगेट्स को थोड़ा और वाज़े रखें ताकि आप उनके हुसूल में
कामयाब हो सकें। नेपच्यून इस ड्यूरेशन के दौरान आपको फैमिली या ससुराल की तरफ से अजियत पसंदी में मुब्तला कर सकता है। इसके अलावा आपके लिए सख्त रूहानी बेचैनियां आपको मुस्तरब और परेशान करती दिखाई दे सकती हैं। अगर आप खुद को इस्तेहकाम देना चाहते हैं और किसी भी नए प्रोजेक्ट या मंसूबे पर अमल दरामद करना चाहते हैं तो अपने कामों का आगाज सदका देकर करें। आपको मालूम होना चाहिए सदका नहुस्तों को खत्म कर देता है और बाज़ औक़ात तो यकीनी मौत भी सदके से टल जाती है, मगर शर्त यह है कि सदका सही मानों में मुस्तहिक तक पहुँचे। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुलसुमला से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हजरात के ज़ायचे के छठे घर में 30 जून से और 2 जुलाई से 2 रेट्रोग्रेड शुरू हो चुके हैं। नेपच्यून 7 दिसंबर तक जबकि ज़ोहल 15 नवंबर तक आपके खाना मोहब्बत में मुसलसल उल्टी गर्दिश करते रहेंगे और आपके लिए इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर सकने का बायस बन सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में तलखियाँ इस ड्यूरेशन के दौरान बढ़ती मालूम हो सकती हैं। रूमानवी जिंदगी में अदम इस्तेहकाम देखने में आ सकता है। इल्जाम तराशियां, बदनामियां, साजिशें, प्रोपेगेंडा, तोहमत, बोहतान और बदनामियां, रुसवाई की सूरत हाल पैदा हो सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान ये ड्यूरेशन गैर हम आंगी पैदा करेगा, बदअखलाकी बढ़ेगी और यूं कहा जाए कि आप इस ड्यूरेशन के दौरान मोहब्बत के मामलात और रूमानवी हवाले से बदकिस्मत होंगे तो गलत ना होगा। इस ड्यूरेशन के दौरान बाज मोहब्बत के ताल्लुकात जो कि बुनियादी तौर पर नापायदार होंगे टूट सकते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान जमीन जायदाद और माली मामलात को लेकर इश्यूज खड़े हो सकते हैं। आपका लाइफ पार्टनर आप पर गैर जरूरी तौर पर हावी होने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा आप खुद शरीके हयात से बेजारी का इजहार कर सकते हैं। इज़दवाजी नाकामियां इस ड्यूरेशन के दौरान विर्गो ख़वातीनों हजरात के लिए मसाइल पैदा करने का बायस बनेगी। ताल्लुक में अधूरेपन की कैफियत सामने आ सकती है और आप तन्हाई की तरफ राग़िब हो सकते हैं। शादी ब्याह के लिए ये वक्त इंतहाई नामुनासिब वक्त होगा। मोहब्बत में इस ड्यूरेशन के दौरान धोखा दिया जाने का खतरा बहुत उरूज पर रहेगा। खुसूसी तौर पर शादी ब्याह के लिए ये वक्त एक नामुनासिब वक्त होगा। ताखीर और इल्तिवा हो सकती है, गैर जरूरी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। आप शादी के लिए गलत फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा मोहब्बत के नाम पर आपको धोखा दिया जाना इंतहाई आसान होगा। इसकी वजह यह है कि इस ड्यूरेशन के दौरान नेपच्यून और ज़ोहल ऐसे असरात और नजरात देंगे जो मामलात मोहब्बत और इज़दवाजी जिंदगी में नहस होंगी। खुसूसन सुमला ख़वातीन को इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होगी, स्पेशली अगर आप किसी से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपको अपनी इज्जत व आबरू और मकाम मर्तबे का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पस्त तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों के हाथ का खिलौना बन जाएं। लोग आपको यूज करें और फिर यूज करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक दें। ये आपके लिए इंतहाई रुसवाई और बदनामी की वजह बन सकती है। सुमला ख़वातीन को ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि औरत के पास सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत व आबरू ही होती है। इस माशरे में जहां आप रह रहे हैं बदनाम और दागदार औरतों की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, और बल्कि हालात तो यूं हैं कि साफ और पाक लोगों पर भी इल्जाम तराशियां और बोहतान लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा शादीशुदा जिंदगी में शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर को सेहत के मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। ज़ोहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान आपकी शराकतदारी की खुसूसियात में कमी होगी। शराकतदारी के मामलात भी डामाडोल रहेंगे। मुनासिब पार्टनर मिलना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आप खुद भी इतने उलझाव में हो सकते हैं कि किसी के साथ मुकम्मल फेयर होकर और मुकम्मल ठीक तरीके से चलना शायद आपके लिए मुमकिन न हो। शहवतों का गलबा हो सकता है। सिन्फ़े मुखालिफ से जिनसी मिलाप की बेहंगम ख्वाहिशात सर उठा सकती हैं। मोहब्बत के नाम पर बदनामी और रुसवाई का खतरा रहेगा। मोहब्बत में कामयाबी के बजाय इंतहाई नाकामी की सूरत हाल का मुशाहिदा किया जा सकता है। बदअखलाक और बुरे लोगों से राहो रस्म मोहब्बत बढ़ती मालूम हो सकती है। इसके अलावा आप अपने माजी में भी झांकते मालूम हो सकते हैं। ज़ोहल और नेपच्यून आपकी जिंदगी के पुराने मामलात जो कि दब चुके हैं और आपके लिए कभी बड़ी परेशानी का बायस बनते रहे हैं, उनको सामने ला खड़ा कर सकते हैं और आपकी मौजूदा जिंदगी में खलफिशार
और तनाज़ात की वजह बन सकते हैं। आपको चाहिए कि इस ड्यूरेशन के दौरान जब तक नेपच्यून और ज़ुहल रेट्रोग्रेड में है, अपने रूमानी मामलात और अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने आप को अच्छे लोगों के करीब रखें। मोहब्बत के मामलात में अंधाधुंध मत कूदें और ऐसे इश्यूज को मत उठाएं जिनसे आपके लिए भी खतरात हो सकते हैं। सदका तो खैरात दें और या वुदूद का वजीफा अपनाएं। सियारों के नहस असरात से बचने के लिए सदका तो खैरात दें। चावल, बाजरा, दाल, गोश्त या इसके अलावा कोई भी कीमती शय खुदा की राह में सदका देकर दुआ मांगे। खुदा ने चाहा तो आपके लिए मसाइल में आसानी पैदा होगी। लिब्रा ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के ज़ायचे के छठे घर में नेपच्यून की रुज्जत 2 जुलाई से 7 दिसंबर तक जारी रहेगी, जबकि ज़ुहल 30 जून से रुज्जत इख्तियार कर चुका है, जो 15 नवंबर तक हालत रुज्जत में रहेगा। नेपच्यून और ज़ुहल की रुज्जत आपके ज़ायचे के छठे घर में वकूअ पज़ीर होगी, जिसकी वजह से आपको सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है। आपके दिल पर गमों का बोझ बढ़ सकता है। सेहत के मामलात में आपको इस ड्यूरेशन के दौरान इंतहाई तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, स्पेशली अपनी खुराक, आदत, सोने जागने और अपनी रूटीन लाइफ में आपको इंतहाई काम करने की ज़रूरत होगी। आदत का बिगाड़ आपके लिए बड़ी परेशानियां बना सकता है। इसके अलावा आपको जहरीले जानवरों, सहर जादू और आसेब का भी खतरा हो सकता है। आपकी रूहानी हालत इस ड्यूरेशन के दौरान इंतहाई कमज़ोर होगी और जिस्मानी तौर पर भी आप कुछ ज़्यादा स्टेबल सूरत हाल में हो सकता है ना हो। ज़ुहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपके माजी के बाज़ गमों और दुखों को ताज़ा करने वाला होगा। इसके अलावा कुछ ऐसा हो सकता है कि बाज़ लिब्रा ख़वातीनो हज़रात को बेजुर्म कैद की सूरत हाल का सामना करना पड़े। कानूनी मुकदमात भी आपके लिए परेशानियों का बायस बन सकते हैं। कमज़ोर ज़हन दिल रखने वाले लिब्रा ख़वातीनो हज़रात इस ड्यूरेशन के दौरान गैर दानिशमंदाना फैसले करेंगे और दानिस्ता तौर पर भी ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो आइंदा वक्त में आपके लिए मसाइल पैदा करने वाली होंगी। इस ड्यूरेशन के दौरान जब तक ज़ुहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड है, आपको जहरीले जानवरों से भी खतरा हो सकता है। पोशीदा अमराज जाहिर हो सकते हैं। आप पर तोहमत या बोहतान लग सकता है। शदीद क्रिटिसिज्म सामने आएगा। बुरे हमनशीन और बुरे लोग आपके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे लिब्रा ख़वातीनो हज़रात जो ड्रग एडिक्ट हैं, यानी कि नशा वगैरह और मंशियात करते हैं, ये रेट्रोग्रेड आपको बड़ी परेशानी में मुब्तला कर सकता है। पैसे का ज़ियाद तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला आपकी सेहत का है। आपको इस ड्यूरेशन के दौरान गैर ज़रूरी चीज़ों और मनफी एक्टिविटी से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहिए, वरना न सिर्फ आपको सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है, बल्कि कानूनी तौर पर आप पर मुकदमात हो सकते हैं। आपके लिए कैदो बंद की सूरत हाल सामने आ सकती है। इस ड्यूरेशन के दौरान शरीके हयात की सेहत और मातहत काम करने वाले लोगों की सेहत के भी मसाइल सामने आएंगे। इसके अलावा लाइफ पार्टनर की तरफ से माली नुकसान का भी खतरा हो सकता है। धोखाधड़ी, दगाबाजी, प्रोपेगेंडे और साजिशों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। लिहाजा खुद को ज़हनी और दिली तौर पर तैयार रखें और अपने आप को सीधे ट्रैक पर रखने की कोशिश करें। प्लैनेट्स आपकी सेहत, आपके शरीके हयात की सेहत, आपकी आदत और खाने पीने या बाज़ माली मामलात में रेट्रोग्रेड की हालत में इंतहाई परेशानी पैदा करने वाले हो सकते हैं। आपको चाहिए कि अपने आप को दानिस्ता तौर पर गलतियों से महफूज रखने की कोशिश करें और या करीमों या हफीज का वजीफा अपनाएं, ताकि आप हर तरह की आफात व बलायात से महफूज रह सकें। सदका दें ताकि आपके हाथ का दिया हुआ सदका मुसीबतों के खिलाफ एक ढाल बन जाए। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए सैटर्न और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इंतहाई परेशानी वाली सूरत हाल का बायस बन सकता है। इस रेट्रोग्रेड के दौरान आप पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लग सकते हैं। आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा सकती है। आपके किरदार पर दाग लगाया जा सकता है। आपको तोहमतों का खतरा रहेगा। इसके अलावा आपकी तबीयत और मिजाज पर भी इस रेट्रोग्रेड से मनफी असरात पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर आप बहुत ज्यादा अयाशाना तबीयत के हामिल हो सकते हैं। रागो रंग, अयाशी, मौसीकी और घूमने फिरने के दिलदादा दिखाई दे सकते हैं।
आपकी तबीयत में शायराना और आशिकाना सूरत-ए-हाल उभर कर आ सकती है। इल्म की तलब में कमी वाक़ई होगी। आप सीखने के बजाय अपना वक्त ज़ाया करते मालूम हो सकते हैं। हुनरमंद अफराद भी इस ड्यूरेशन के दौरान काफ़ी मसाइल का सामना कर सकते हैं। आपकी तख्लीक की सलाहियतें चूँकि इस ड्यूरेशन के दौरान मांद पड़ी हुई होंगी, लिहाजा आप शॉर्टकट तरीकों को अपनाने की तरफ माइल नजर आ सकते हैं। बाज़ कमज़ोर दिल दिमाग रखने वाले स्कॉर्पियंस ख़वातीनो हज़रात में ईमानदारी के बजाय बेईमानी की तरफ जाने के रुझानात ज्यादा होंगे। आपकी शहवत परस्ती बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और आप गंदी मोहब्बतों की तरफ भी राग़िब हो सकते हैं। आपकी कुव्वत बर्दाश्त और विल पावर में कमी वाक़ई होगी। आपकी कुव्वत फैसला यानी डिसीजन मेकिंग पावर्स में भी कमी वाक़ई होगी। इसके अलावा ऐसी स्कॉर्पियंस ख़वातीन जो हामला हैं, आपको अपनी और अपने बच्चे की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। आपकी लापरवाही या कोई गलत फैसला आपके लिए और आपके आने वाले बच्चे के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप साहिब औलाद हैं यानी आपकी औलाद है, आपको ज़ोल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड में उनकी तरफ से भी मसाइल का सामना हो सकता है। उनके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने में आपको रुकावटों का सामना रहेगा। बच्चों के अखराजात में गैर ज़रूरी तौर पर इजाफा हो सकता है। उनकी दोस्तियां बुरे लोगों से और बदमाश तबके के लोगों से बढ़ती मालूम हो सकती हैं। आपको चाहिए कि आने वाले वक्त में जब तक नेपच्यून और ज़ोल का रेट्रोग्रेड जारी है, अपनी औलाद पर और उनके मामलात पर स्पेशल तवज्जो दें। मंगनी और रिश्ता तय करने के हवाले से ये वक्त अच्छा वक्त नहीं होगा। नाकामियां मिलेंगी और अगर कोई कामयाबी मिली भी तो वो वक्ती नौयत की होगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन के दौरान सितारे ये बताते हैं कि आप ज़हनी और दिली तौर पर कमजोर हालत में होंगे और आप दुश्मनों के लिए आसान टारगेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको धोखा देना बहुत आसान होगा। आपके खिलाफ साजिशें रची जा सकती हैं, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सकता है। आपकी किस्मत भी आपका इस ड्यूरेशन के दौरान हो सकता है साथ ना दे। बैरून मुल्क सफरी मामलात में भी आपको इस ड्यूरेशन के दौरान एहतियात करने की जरूरत होगी। इसके अलावा जादू और तावीज़ात वगैरह का भी खतरा रहेगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन चूँकि एक रूहानी बुर्ज है, इसलिए आप में से बाज़ लोग अक्सर चिलाकशी का भी सोचते रहते हैं। आपको चाहिए कि ज़ोल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान किसी भी किस्म की चिलाकशी से गुरेज करें और अगर बामरे मजबूरी आपको करना भी पड़े तो अपनी हिफाजत और सलामती के लिए मखसूस हिसार कायम करना मत भूलें। ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीनो हज़रात जो इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों, लकी ड्राज या जुए जैसे नाजायज खेलों में हिस्सा लेते रहते हैं, आपको इस ड्यूरेशन के दौरान ऐसी एक्टिविटीज से माली नुकसान का खदशा रहेगा। प्लेनेट किस्मत के हवाले से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लिहाजा अपना नुकसान करने से गुरेज करें। इसके अलावा लेन देन के दौरान भी आपको एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करने की जरूरत होगी। नेपच्यून चूंकि एक रूहानी सियारा है, लिहाजा इसका वजूद में रेट्रोग्रेड आपको अंदरूनी तौर पर बेचैन और मुस्तरब रख सकता है। इसके अलावा आपकी जिंदगी में आपके गुजरे हुए वक्त से कोई ऐसा वाकया सामने आ सकता है जो आपके लिए बदनामी या रुसवाई का बायस बने। नेपच्यून और ज़ोल की रुजत के असरात काफी हद तक लॉन्ग टर्म असरात होते हैं, लेकिन इससे फायदा ये हो सकता है कि आप अपने आप को एक गहरी निगाह से देखें, अपने आइडियाज और ख्यालात को रिविजिट करें, अपने माजी में झांकें और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें। प्लैनेट्स के मनफी असरात से बचने के लिए मवाफिक नगीनों का इस्तेमाल करें और इसके अलावा सदका तो खैरात देना मत भूलें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।